नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। कृषि अध्यादेश को लेकर पंजाब, हरियाणा आदि प्रदेशों से संविधान दिवस के अवसर पर शांतिपूर्ण अपनी बात सरकार के बीच रखने के लिए भारी संख्या में किसान के दिल्ली पहुंचने से सरकार द्वारा दिल्ली के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगाकर एवं आगे बढ़ रहे किसानों पर पानी की बौछार कर रोके जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन एवं अन्य कई संगठनों ने किसानों के हित में जहां समस्त प्रदेश में हाईवे को चक्का जाम कर दिया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के नेशनल हाईवे 9 पर स्थित ततारपुर बाईपास पर किसान नेताओं ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर हाईवे को पूरी तरह चक्का जाम कर दिया। इस दौरान पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जिला पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था बनाते हुए जाम स्थल से पूर्व ही वाहनों को जहां रूट डाइवर्ट कर दिया, तो वहीं मौके पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया। चक्का जाम के दौरान किसान नेताओं ने दोपहिया वाहनों तक को नहीं निकलने दिया। हालांकि मरीजों को लेकर जाने वाली एम्बुलेंस को किसानों ने पूरी तरह चक्का जाम से मुक्त रखा और किसी भी एम्बुलेंस के पहुंचने पर उसे तत्परता के साथ आगे बढ़ाकर जाम से आगे बढ़ाया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा 3 कृषि अध्यादेश बनाए गए हैं जो किसान विरोधी अध्यादेश होने के चलते बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने वाले हैं। किसान सरकार से लगातार अपने उत्पादन के निर्धारित मूल्य को दिलाए जाने की मांग करते हुए निर्धारित मूल्य से कम पर फसल खरीदने वाले पर कानूनी कार्रवाई करवाने की मांग कर रहा है, परंतु सरकार लगातार किसान को धोखे पर धोखा दिए जा रही है और बनाए गए अध्यादेश को किसान हितैषी बताकर किसान के साथ छलावा करने का काम कर रही है। आज किसान का अस्तित्व जहां पूरी तरह खतरे में आ चुका है, तो वहीं पूरे देश की जनता को अनाज उपलब्ध कराने वाला किसान मजबूरी में सड़कों पर आने के लिए उतारू हो चुका है। किसान जहां शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अपनी मांगों के लिए दिल्ली पहुंच रहा था, तो वहीं ऐसी शरद ऋतु के बीच किसान पर पानी की से बौछार करना सरकार के किसान पर बर्बरता है, जिसे किसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब किसान पूरी तरह सड़कों पर आ चुका है। सरकार को अध्यादेश मिल या तो वापस लेना होगा, अन्यथा किसान की मांग के अनुरूप उसमें संशोधन लागू करना होगा। संवाददाता दीपक कुमार कश्यप की रिपोर्ट। भविष्य जी, यहाँ पैदल जाना पड़ रहा, क्या कारण है? ये किसान यूनियन के ये लोटे। अच्छा, इसलिए आपको पैदल जाना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इन किसानों के लिए? इनको सफलता मिलनी चाहिए। सफलता मिलनी चाहिए। कहाँ जाना है आपको? सिकंदरपुर का कौड़ी। आप लोग किसान यूनियन की तरफ से धरने पर बैठे, क्या मामला है और किस कारण बैठे? आज जो हम बैठे हैं, आज मजबूरी में बैठे हैं। जो पहले से ही आह्वान था कि 26-27 को हम दिल्ली कूच करेंगे। तो दिल्ली कूच इसलिए करेंगे, 25 नवंबर को हमने धरना दिया था, रोड जाम की थी, 5 नवंबर को रोड जाम की थी। तो सरकार को बता दिया था कि हमारी जो 3 मांगे हैं, जो 3 कृषि कानून हैं, जो काले कानून हैं, हमारे हितों के विपरीत हैं, इन्हें सरकार वापस ले या इनमें यथासंभव जो हमारी मांग है उसके अंदर संशोधन करें। सरकार ने मानी नहीं। आमंत्रित किया गया किसान नेताओं को बातचीत के लिए। पहली बार तो सचिव को भेज दिया गया, मंत्री जी नहीं मिले। हमने रिफ्यूज कर दिया, हमारे नेताओं ने, कि हम सचिव से कोई बात नहीं करेंगे, हम तो केवल मंत्री से बात करेंगे। दूसरी बार गए, उन्होंने अपने सेकंड को भेज दिया और अपने कोशिश की हमें समझाने के लिए कि भाई तुम्हारे हितों में है, जबकि हमारे हितों में नहीं है, इसलिए रिफ्यूज हुआ। और पहले ही डिक्लेयर था 1 महीने पहले ही कि 26-27 को हम दिल्ली कूच करेंगे पूरे हिंदुस्तान के किसान। तो सरकार ने कोई वार्ता का प्रयास नहीं किया। और जब अब दिल्ली के दरवाजे पर किसान आ चुके हैं, इनके द्वारा जितने भी प्रयास किए गए रोकने के, हम नहीं रुके, सारे बैरिकेडिंग को हम पार करते हुए जा रहे हैं। अब ये वार्ता का प्रस्ताव करेंगे, 3 दिसंबर को वार्ता करेंगे। तो हम वार्ता के लिए तैयार, वार्ता आए हैं। हमारी वार्ता तो यही है, इन कानूनों पर तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक लगावें और हमें आश्वस्त करें कि हमारी जो मांग है उसके अनुरूप इनमें संशोधन करेंगे। हम वार्ता के लिए तैयार है। हमारी वार्ता। अच्छा, सरकार लगातार दुगनी आय किसान की होने की बात कर रही है और उस हिसाब से मार्केट में उपभोक्ताओं को 50 रुपए 60 रुपए किलो तक आलू खरीदना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, इसका क्या कारण है? क्या किसान को उसका लाभ मिल रहा है या पूंजीपति उसका लाभ ले रहे हैं? ये जुमलों की सरकार इसलिए कही जाती है कि ये जुमलेबाज है। इन्होंने कह दिया कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन ये जो 3 कानून आए हैं, यदि इनका अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कि किसान की आय तो दुगनी होने से रही, इतनी भी नहीं रहेगी, और उपभोक्ता के भी ये खिलाफ है ये कानून। अभी तक ये है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के मुताबिक जो आवश्यक वस्तु है उनका एक निश्चित मात्रा से अधिक सरकार के अलावा अन्य कोई व्यक्ति उनका भंडारण नहीं कर सकता। अब उसको खोल दिया गया।
अब क्या होगा कि कंपनी सस्ते रेट में किसानों से खरीदेंगी, अपने रेट पे उसका भंडारण करेगी और उपभोक्ता को वही चीज दुगने तिगने रेटों में मिलेगी। तो जो आज स्थिति है उससे भी बदतर स्थिति होने जा रही है। ये कहीं ना कहीं सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाती नजर आ रही है। 100% पूंजीपतियों के पक्ष में है, कॉर्पोरेट के पक्ष में है, कॉर्पोरेट के दबाव में ये काम किया जा रहा है। तो अगर सरकार किसानों के हित में इस बिल को खत्म नहीं करती है तो आगे की क्या रणनीति है? जब तक ये बिल खत्म, हमारे तो अस्तित्व, किसान आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज खेती और खेती करने वाला दोनों का अस्तित्व आज जो है संकट में है। तो जब हम खुद संकट में है तो आज करो या मरो की स्थिति है किसान के साथ में, और हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पहुंच चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आज दिशा निर्देश हो गए हैं। अभी जो सरकार रोक रही थी किसानों को आने से, अभी मैसेज मिला है कि वो सरकार दिल्ली में इंतजाम कर रही है किसानों के ठहरने का, किसानों के टॉयलेट का, किसानों के पानी की व्यवस्था, किसानों के खाने की, ठहरने की व्यवस्था का। तो आज शाम को सभी यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे। 3 कानून बनाए हैं वो जो है किसानों के शोषण के लिए, उत्पीड़न के लिए बने हुए हैं, उन्हें हम खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा जो पंजाब और हरियाणा, जो राजस्थान और दिल्ली को हमला कर रहा है, दिल्ली पे आ रहा है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनके साथ लाठीचार्ज हो रहा है, यानी ऐसा उन्हें पाकिस्तान समझ लिया क्या? पाकिस्तान का हमला हो रहा, वहाँ सड़क को गड्ढे खोद दिए गए, ऐसे ऐसे पत्थर लगा दिए गए। या किसान जो है आतंकवादी नहीं है, उग्रवादी नहीं है, वो जो है इस कानून जो किसान शोषण के खिलाफ जो कानून है उसे तोड़ने के लिए आए हैं। इसलिए जो उनकी बात सुननी चाहिए, वो बात नहीं सुन रहे। इसलिए जो है हिंदुस्तान का सारा किसान सड़कों पे है आज की डेट में। हमारा जो पूरा उत्तर प्रदेश आज जो जाम में है, इसलिए हमने चाहा है, इसका प्रत्यक्ष कारण सुनिए। प्रत्यक्ष कारण ये है कि जब से कानून बना है उसके बाद में देखिए जो है ये जो धान का मूल्य है जो 4500 होता था, आज जो 1600-1500 बिक रहा। गेहूं जो फसल के टाइम में जो है 1900 कुछ था, आज जो 1500 बिक रहा। MSP जो है मक्का की 1700 कुछ रुपए है, आज वो 1000 बिक रही है। बाजरा जो 1740 रुपए, वो आज 1000 बिक रहा। यानी इसका जो कानून को जो सरकार कहती है कि हमारे फेवर में है, ये हमारे टोटल जो विरोध में है और हमारी फसल को लूटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा लागत मूल्य पिलर जो 50% मिलना चाहिए और उसके बाद में जो वो तय करना चाहिए। इसके अलावा हमारा सबसे मुख्य जो है मांग है, आज जो पंजाब की भी है, हरियाणा के भी है, सारे हिंदुस्तानी किसान है, MSP कानून तरीके से लागू होना चाहिए। जो MSP के है वो जो है, क्या उसे प्राइवेट खरीदे, चाहे सरकार खरीदे या आड़ती खरीदे या कोई भी खरीदे, उससे नीचे दाम में नहीं है। अगर उससे नीचे दाम में कोई खरीदता है तो उसमें जो है वो अपराध माना जाए। ये इसलिए हम सड़क पे आए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर कोई अधिकारी ने आश्वासन ना कर दिया? ये अधिकारी तो जो आए हैं हमारी सुरक्षा के लिए आए हुए हैं, बता दें कैसे कह रहे हैं इनकी ताकत ही क्या देते हैं। ये जब जो मोदी नहीं दे रहा, योगी नहीं दे रहा, कृषि मंत्री कल भी कह रहा कि ये जो है इससे फायदा होगा, हम कहते हैं 2 और 2 4 हैं। जब हमें जो है धान में का पूरा किसान लुट चुका है, एक भी किसान लाभ में नहीं गया है, सब जो घाटे में गए हैं। अच्छा, ऐसे मक्का में, ऐसे उसमें, ऐसे गेहूं में। अच्छा, दूसरी बात, गन्ना है, गन्ने का पिछले साल का पैसा नहीं, इस साल हमने जब 1 अरब रुपए का गन्ना दे दिया। अब तक हमने सिंबावली मिल के अंदर यहाँ दे दिया, क्या कहते 1 अरब रुपए का यहाँ दे दिया, पेमेंट नहीं मिल रहा हमारा। किसानों कहते हैं ये सरकार जो है, ये सरकार जो है हिंदू मुसलमान बनाकर जो है किसानों को लूटना चाहती है। ये है हमारा। मेरा नाम विकास चौधरी है, जिला सचिव किसान यूनियन। किसान यूनियन को जो लेकर इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है रोड पर, किस बात को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं? साहब, आप अगर देखेंगे जो किसान हरियाणा, पंजाब और दूर दूर से आ रहा है, तो वो अपनी वार्तालाप करवाने ही तो सरकार के पास जा रहा है दिल्ली। अब उन्हें गुंडे की तरह मारना, पीटना, आंसू गैस और पानी से बौछार करना, उन्हें परेशान करना, ये कहाँ की ये राष्ट्रवाद है और कहाँ की सरकार है? कुछ लोग अपनी बात रखने मोदी साहब के पास दिल्ली जा रहे हैं। आप ये सबका संवैधानिक अधिकार है कि आप अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, तो उसको रोकने का क्या मकसद है? आप एक जगह बैठिए, आप अपने मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को बैठा के किसान नेताओं से बात कराइए, जो परेशानी ताऊ जी ने बताई, जो हमारे किसान भाइयों को जो परेशानी है वो रखिए। ये बातें तो टेबल पे बैठ के भी हो सकती है। और जब हम अपने नेताओं से और अपनी सरकार से बात नहीं कर सकते, तो किसान को तो आप पूरे इंडिया ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा है कि किसान को किस तरह भारत सरकार बिल्कुल निचोड़ रही है। और इसके लिए अब मरने के सिवाय और कोई आचरण नहीं है, या तो धरने सड़क पे मार दो या फिर आगे आके वैसे मार दो। तो ये सरकार की विफलता है जी, और कुछ नहीं।
सरकार कह रही है कि वो बात करने के लिए तैयार है। कहाँ बात करने के लिए तैयार है? 3 दिन से आप लोग ये धरने नहीं देख रहे। आप नेता जब दिल्ली जा रहे हैं, आप उन्हें हम लोग प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों ने एक मैसेज भेजा है, मेल भेजी है, 10,000 से ऊपर उनको मैसेज चले गए कि जी आप हमें जो आपका ग्राउंड है रामलीला, उसमें आप बैठिए, आप अपने मंत्रियों को भेजिए और वहां पे आप वार्तालाप करिए। मोदी जी तो अपने एसी कैबिन में बैठ के टीवी देख रहे हैं और डंडे चार्ज और करा रहे हैं हमारे किसानों पे, सड़क रुकवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छिड़वा रहे हैं, अब बस लाठी चार्ज और मरने मराने के लिए हुआ थे। और ये सब ये लोग सब खड़े हैं जी मरने मराने के लिए, हम इनके साथ हैं। सरकार ये भी कह रही है कि ये बिल आपके लिए फायदेमंद है, आपको जो है विपक्ष गुमराह कर रहा है, विपक्ष के उस पे सर आप एक जर्नलिस्ट है, आप बता दो कहाँ से फायदेमंद है? जब जो 1800 रुपए की चीज 1000 में बिक रही है तो फायदा कहाँ से हो गया है? आप हमें गारंटी तो दे दो कि 1800 की बिकेगी, 2100 की बिकेगी, कोई परेशानी नहीं है, हम इसके साथ हैं। लेकिन वो गारंटी तो सरकार दे ही नहीं रही, दिक्कत तो सारी यहाँ है साहब।